हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम क्लास 12 की अकाउंट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आपको सिर्फ इन्हें देख के समझना है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये सोचते हैं कि एक बार हमें कोई समझा दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब चैप्टर्स भी पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई टीचर इसे समझा दे या कोई हमारी यूट्यूब पे हमें अच्छी वीडियो मिल जाए जिससे हम इसे अच्छे से समझ ले। तो उसी तरह से ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप इन्हें देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। क्योंकि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, एक मार्क्स करके आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। इसलिए सभी एमसीक्यूज़ को सही करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़े लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कभी कभी गलत हो जाएं। तो यहाँ पर इन एमसीक्यूज़ को ध्यान से समझिएगा। हम अभी तक जो एमसीक्यू नंबर 30 तक कर चुके हैं, आज एमसीक्यू नंबर 31 करेंगे। सारे ही प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो देखो क्या लिखा है। जिंकी लिमिटेड फॉरफिटेड द शेयर ऑफ 100 इशूड एट द प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 10 पर शेयर, द मिनिमम प्राइस ऑफ विच द शेयर कैन री इशूड 40, 60, 20 एंड 100। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि जो कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी ने क्या किया, जिंकी लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए 100 शेयर, ठीक है, जो 20% प्रीमियम पर इशू हुए थे। किस कारण कर लिए? क्योंकि जो भी था व्यक्ति उसने 30 पर शेयर फर्स्ट कॉल का एंड 10 पर शेयर फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया था। तो उसने फॉरफिट कितने कर लिए? 40 का उसने जब पेमेंट नहीं किया तो मतलब उसने 60 क्या किए, फॉरफिट कर लिए होंगे, ठीक है ना। उसने पहले पेमेंट कर दिया होगा, अब वो रीइशू करना चाहती है। तो अब 60 तो ऑलरेडी उसके पास 60 का तो पैसा आ ही गया है, तो बचा कितना है उसके पास 40 का। तो अब वो कितने पे शेयर रीइशू करती है, कर सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए, वो 40 पर शेयर रीइशू कर सकती है, जो शेयर उसे रीइशू करने हैं। क्लियर हुआ? चलो 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूजा, नीता एंड अनीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2:1। पूजा रिटायर हो गई और उसने अपना आधा आधा शेयर किसको दे दिया? नीता और अनीता को दे दिया। तो यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, पूजा, नीता एंड अनीता, ठीक है। इनका शेयर क्या है, ध्यान से देखना, 3:2:1, ठीक है। मतलब जो पूजा है उसका शेयर कितना है, 3/6। इसने आधा शेयर किसको दे दिया? आधा आधा नीता को और अनीता को दे दिया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3/12 आएगा, मीन्स 1/4। नीता का शेयर कितना है? नीता का शेयर है 2/6 और अनीता का कितना है? अनीता का है 1/6। तो जब हम 2/6 को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। 1/3 आएगा ना, हाँ 1/3, और यहाँ पर 1/6। तो ये तीनों के शेयर आ गए। ये आधा आधा देगी, ये नीता का है और ये अनीता का है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जो नीता है 1/3 में मैं प्लस कर दूंगी 1/4, और जो अनीता है वो 1/6 में मैं प्लस कर दूंगी 1/4, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 4/3, और यहाँ पर भी जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 24, 4/6, ठीक है। तो इसको करो 7/12, और यहाँ पर आएगा 10/24, और इसको और छोटा कर देंगे तो 5/12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 7:5 है, ठीक है ना। तो 7:5 मीन्स बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। Which of the following will be transferred to the realization account at the time of dissolution of firm? जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो किसको ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को किया जाता है, पार्टनर्स लोन को किया जाता है, जनरल रिजर्व को किया जाता है, गुडविल को किया जाता है। इन 4 में से ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि पहला और 4th सही है, फर्स्ट सेकेंड 4th सही है, फर्स्ट सेकेंड 4th सही है, एंड फर्स्ट 3rd 4th सही है, या फर्स्ट सेकेंड 3rd सही है। तो देखो बच्चों, जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड गुडविल को ही ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्लियर हुआ? चलो
Myra Limited took over the assets 12 lakh and liabilities 4 lakh of Shove Limited for and the agreed purchase of consideration 9 lakh. The amount was payable by issue of 11% debenture of 100 each at 10% discount. Find the number of debenture. The number of debenture issued will be. तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है परचेज कंसिडरेशन कितना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू। तो यहां पर परचेज कंसिडरेशन कितना है, 9 लाख है, ठीक है। इशू कितने पे किए हैं, 10 ईच 10% डिस्काउंट, ठीक है ना, 100 ईच 10% डिस्काउंट। तो 100 का 10% में माइनस कर दूंगी, तो 100 का 10 माइनस करके 90 पे हमने इशू किए हैं डिबेंचर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को बस पुट कर देना है हमको, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना, ये याद है ना, हमने इशू ऑफ डिबेंचर में पढ़ा था। तो यहां पर ये कितना है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 90 किया तो मेरे पास यहां पर आ गया 10,000। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है बी बच्चों। क्लियर हो गया। छोटे छोटे से क्वेश्चन है पर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि इन्हें स्किप कर दें, तो नहीं, उसे स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है। रोहित लिमिटेड इशूड 2000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच 95 पर डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर देखो रोहित लिमिटेड ने 2000 9% डिबेंचर इशू किए हैं 900 पर, है ना। तो अब यहाँ पर 9% डिबेंचर, ये जो डिबेंचर है 9% वो किससे क्रेडिटेड किए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो कि जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर की, फेस वैल्यू 2000 का 100 मतलब 2 लाख क्या है, इसकी फेस वैल्यू है बच्चों। और जो फेस वैल्यू होती है उस पर ही डिबेंचर अकाउंट हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर किस पे क्रेडिट किया जाएगा, सी पे, 2 लाख पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है। तो बच्चों आज हमने 5 MCQ करे। अगली वीडियो में जुड़ना। यदि सारे MCQs के वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, सभी वीडियोज़ उसमें अवेलेबल है। कहीं ऐसा नहीं है कि एक देख लिया तो दूसरा ढूंढना पड़ रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से सारे वीडियोज़ देख लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।